हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका 15 टाइम्स कैंडिडेट्स कैसे सेलेक्ट करती है हर एक पोस्ट पे आपका आरआरबी, जिससे कि ओवरलैपिंग नहीं होता है, एक पोस्ट में दो दो कैंडिडेट्स सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो उसी के रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कैसे से आपका आरआरबी कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है, ताकि नंबर ऑफ वैकेंसी इंटू 15 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टोटल आते हैं जो अपीयर होते हैं आपका सीबीटी 2 में, ठीक है। तो इसी वीडियो में हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक कैंपेन चला रहा था, आप लोग सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं कलेक्ट कर रहा था टैब या फिर डिजिटल बोर्ड, जो जिसका पहले मतलब हो जाए, ठीक है। एटलीस्ट टैब ही ले लें ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं, लाइव आके अच्छे तरीके से बता सकूं, चीजों को पढ़ा सकूं, ठीक है। तो पढ़ाने का मुझे मन करता है, बट उतना सुविधा नहीं है, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए मैं पढ़ा नहीं पाता हूं, ठीक है। बट अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो ये भी मैं जल्द ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं बता दूं कि अभी तक जो कलेक्शन हुआ है 418 रुपए हो गए हैं कलेक्शन, ठीक है। तो डे बाई डे का मैं आपको कलेक्शन बताता रहूंगा, ठीक है। तो 418 रुपए हो गए हैं कलेक्शन। जिन्होंने भी सपोर्ट किया है उनको दिल से धन्यवाद, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड मेंशन है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप लोग के लिए ऐसे ही मैं पर्सनली गाइड करता रहूंगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो हम अभी एक सेक्शन ले लेते हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग का सेक्शन है, ठीक है। ये सेक्शन हम कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पीवे के लिए 102, आपका डिजाइन ड्राइंग के लिए 45 और वर्क्स एंड आर&डी के लिए 45 और वर्कशॉप के लिए 1, ठीक है। तो मान लो कोई कोई कैंडिडेट ऐसा है जो वर्कशॉप का 1 सीट है, तो मैक्सिमम कट ऑफ मेनली इसी का जाएगा, ठीक है। तो कोई कैंडिडेट है वो 80 प्लस लेके आया सिविल में, ठीक है, और वो सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई है, आपका पीवे हो गया, डिजाइन ड्राइंग, ये सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई है। तो उसका काउंटिंग कहाँ होगा? अगर अगर हर एक पोस्ट में होगा, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, तो आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वही सेम रिपीट हो जाएगा, ठीक है। सेम रिपीट हो जाएगा 3 बार, और मतलब एक तो वो वर्कशॉप में काउंट होता ही, ठीक है, और प्लस 3 बार ये तीनों पोस्ट में, तो वो नंबर ऑफ कैंडिडेट 3 घट जाएंगे, ठीक है। तो आपका वैकेंसी जो भी है, मान लीजिए कि 102 45 45 एक 193 के आसपास वैकेंसी है, तो इंटू 15 करते हैं आप, 15 करते हैं तो आपका 2895 के आसपास आता है, ठीक है। तो अगर ओवरलैपिंग होगा, एक ही कैंडिडेट को बार बार काउंट करेंगे, तो ये 2895 कैंडिडेट ना होके इसका जो काउंटिंग है वो बहुत घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए मतलब सेम कैंडिडेट को काउंट करेंगे। तो ये ऐसा आरआरबी नहीं करती है। आरआरबी क्या करती है, मान लो कि कोई कैंडिडेट, ये फ्रेम है आपका सिविल का, तो कोई कैंडिडेट अगर मैक्सिमम मार्क्स 80 प्लस लेके आया है, ठीक है, तो वो वर्कशॉप के लिए एलिजिबल हो गया, ठीक है। बाकी सारे पोस्ट के लिए भी वो एलिजिबल है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो अगर वो एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है, मतलब वर्कशॉप, तो वो डेफिनेटली सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, क्योंकि वर्कशॉप का जो पोस्ट है वो उसको मैक्सिमम मार्क्स लाएगा तभी होगा। तो वो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा, मतलब कि क्वालिफाई होगा, वो सारे पोस्ट के लिए होगा, बट वो काउंट किसमें होगा? वो वर्कशॉप वाले में काउंट होगा, ठीक है। वर्कशॉप वाले में एक पोस्ट है तो उसका जो काउंट होगा, 15 कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे उसमें वो काउंट होगा, ठीक है, 15 कैंडिडेट में। बाकी सारे पोस्ट के लिए वो एलिजिबल होगा सीबीटी 2 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो, मान लीजिए ये तीनों में तो 45 सीट के लिए कोई क्वालिफाई करता है, ठीक है। मान लीजिए कि 45 सीट पे क्वालिफाई करता है, वर्क एंड आर&डी के लिए कोई क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो बाकी दोनों भी पोस्ट उसका ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। वो क्योंकि उसने नंबर मान लो कि 70 के आसपास लेके आया है, और इनका कट ऑफ जो है वो 65 है, इनका 67 है ये पोस्ट का, तो वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएगा ये दोनों पोस्ट के लिए। बट वो काउंट किसमें होगा? वो सिर्फ काउंट इसमें होगा 45 इंटू 15 कैंडिडेट्स में, मतलब 675 कैंडिडेट्स में काउंट होगा, ठीक है। बाकी वो सीबीटी 2 में एलिजिबल ये तीनों पोस्ट के लिए होगा, बट वो इस पोस्ट के लिए नहीं होगा, वर्कशॉप वाले पोस्ट के लिए नहीं होगा, क्योंकि वर्कशॉप वाला पोस्ट के लिए तो 80 प्लस चाहिए, तो वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो वो लास्ट 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, बट काउंट वो जिसका पोस्ट मैक्सिमम वाला पोस्ट जिसमें क्लियर किया है उसने, उस पोस्ट में काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग एक ये फ्रेम है, तो 102 इंटू 15 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपका सिलेक्ट होंगे, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, ठीक है, और यहाँ पे भी 15, तो टोटल कितना हो गया? 193 इंटू 15, तो टोटल आपका 2895 कैंडिडेट्स आपके टोटल सेलेक्ट होंगे, जो क्वालिफाई होंगे आपका सीबीटी 2 में अपीयर के लिए, ठीक है, सीबीटी 2 में अपीयर के लिए,
ठीक है। और एक और डाउट होगा आप लोग का कि मतलब पोस्ट वाइज तो कट ऑफ आप लोग सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग सिविल वाले जो भी हैं या फिर अदर ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, एसएनटी हो गया, ठीक है, स्टोर हो गया, तो सबका अलग अलग कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। हर एक पोस्ट के लिए जैसे जनरल सर्विसेज के लिए अलग, ईएमयू के लिए अलग, टीआरडी के लिए अलग, वर्कशॉप के लिए अलग, पीवे ब्रिज के लिए अलग, डिजाइन ड्राइंग के लिए वर्कशॉप अलग, वर्क आर&डी के लिए अलग, कैरेज एंड वैगन के लिए अलग, डिजाइन एंड ड्राइंग के लिए अलग, डीजल सेट के लिए अलग, टेलीकम्युनिकेशन के लिए अलग, सिग्नल के लिए अलग, स्टोर के लिए अलग, तो सारे पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। जो जितना मार्क्स ले आएगा, मैक्सिमम मार्क्स ले आएगा, उसका मतलब सारे पोस्ट के लिए मतलब मैक्सिमम पोस्ट के लिए वो क्वालिफाई करेगा। अगर मिनिमम मार्क्स लाते हैं तो एक दो पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो मैंने दो आरआरबी कवर किया है और भी आरआरबी मैं कवर करूंगा, ठीक है। जल्दी ही, आज संडे है तो मैक्सिमम मैं आज कवर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जैसा कि कोई कैंडिडेट मान लो कि पीवे के लिए क्वालिफाई सिर्फ करता है, ठीक है, पीवे के लिए मान लो 60 में क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है, तो ये इस तीनों के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। मान लो कोई वर्कशॉप के लिए क्वालिफाई 80 प्लस लेके आता है, वर्कशॉप के लिए क्वालिफाई कर जाता है, तो वो ये सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा। तो इसका कंपटीशन किससे मतलब ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? तो इसका कंपटीशन जो वर्कशॉप वाला क्लियर किया है उसका कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि ये इसको 15 नंबर ही कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। जबकि जो ये पीवे वाला है वो 60 प्लस लाया है, वो 102 नंबर या 102 वैकेंसी के लिए फाइट करेगा, ठीक है। तो वहां पे 102 वैकेंसी के लिए कितने कैंडिडेट फाइट करेंगे? 102 वैकेंसी के लिए आपका यहाँ पे 45 ये वैकेंसी प्लस 45 ये और 1 ये, मतलब कि टोटल 102 के लिए आपका ये 15 गुना, ये 15 गुना, आपका ये 15 गुना और ये आपका 15 गुना, ठीक है। तो टोटल आपका 102 सीट के लिए टोटल 2895 कैंडिडेट्स फाइट करेंगे, ठीक है। तो हो गया ना कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा एज कम्पेयर टू 15 कैंडिडेट से यहाँ पे फाइट करना है। यहाँ पे मान लो 45 और एक 15 सेलेक्ट मतलब क्वालिफाई करते हैं दो पोस्ट के लिए, तो 45 इंटू 15 और 1 इंटू 15, तो मान लीजिए कि 690 कैंडिडेट्स। तो 690 कहाँ, 690 से कंपटीशन है कहाँ पे, 2800 से कंपटीशन है। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा था स्टार्टिंग से ही कि मैक्सिमम ट्राई करो कि मैक्सिमम मार्क्स लेके आए और मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई करे, ठीक है। ये चीजें पहले नहीं समझ में आती है, अभी समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है कि आरआरबी कैसे मतलब ये सेलेक्ट कर रही है, तो ओवरलैपिंग करेगा, तो वही मैंने बताया कि आपको ओवरलैपिंग अगर सेम कैंडिडेट को सेम पोस्ट पे क्वालिफाई करवाया तो वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वैकेंसीज के 15 गुना ना होके वो कम हो जाएंगे, इसलिए वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सेम लेता है सेम नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए, ठीक है। बट एलिजिबल वो सारे रहते हैं, जितना आप पोस्ट क्वालिफाई करोगे नीचे वाले सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे और ढेर सारा अपने भाई को सपोर्ट करे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।